यहाँ पे सभी सम्मानित नागरिकों, हमारे भाई बंधु, वरिष्ठ जन, महिलाएं, जो हमारे देश में शक्ति है जो महिलाओं की, वो सबसे आगे है। और महिला शक्ति की आज जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो एक माँ हम लोग को जन्म देती है और वही हम लोग का लालन पालन पोषण करती है। तो महिला शक्ति सबसे पहले आगे है, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। और साथ में हमारे वरिष्ठ जन हैं यहाँ पे, उनको भी नमन करता हूँ, याद करता हूँ। और साथ में हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे 2027 का ये चुनाव है, इसमें विधानसभा हमारे यूपी में 403 सीटें हैं। 403 सीटों में हम लोग ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो मतदाता है हमारा वोट डाले, जिससे हम लोग अच्छी एक सरकार बने। क्योंकि लोकतंत्र में एक एक वोट जो होता है वो बहुत कीमती होता है, और जनता ही चुनती है अपने लीडर को और उसको जिता के आगे भेजती है विधानसभा में। जब विधानसभा पहुंचेंगे तब आप जन समस्याएं जैसे हैं, आप बहुत सी समस्याएं हैं जो सभी की है, एक बहुत छोटी सी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जैसे मैं निषाद समाज से आता हूँ, तो निषाद समाज में बहुत समस्याएं हैं। नदी, झील, जलाशय, मोरंग, बालू के पट्टे जो होते थे वो निषाद समाज को पहले मिलते थे, उसमें वैधता भी थी। लेकिन अब क्या है, इस सरकार में, ऐसे पहले सरकार में उसको खत्म कर दिया गया है, और जिसको हम लोग फिर से चाहते हैं कि फिर से ये लागू हो। क्योंकि हम लोग का एक पुश्तैनी पेशा होता है, हम लोग जो डिपेंड करते हैं वो नदी, झील, जलाशय, मोरंग, बालू के खनन जो भी होता है, ये हमारा पुश्तैनी पेशा है। इसी से हम जीविका चलाते हैं, नाव चलाते हैं, मछली मारते हैं, नदी में उतर के बालू निकालते हैं, मोरंग निकालते हैं, ये सब हमारा पेशा है। जब हमारा पेशा ही इनसे आप छीन लेंगे पुश्तैनी पेशा, तो हम करेंगे क्या? पहला चीज हो गया। दूसरी चीज हम बता रहे हैं, एक शिक्षा जो है वो सभी वर्गों को मिलनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए हमारे समाज में शिक्षित होना बहुत जरूरी है, सभी वर्गों के लिए है वो, उसमें कोई न जाति धर्म कुछ नहीं, ये सभी वर्गों के लिए है। सभी लोग आगे बढ़ेंगे, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, सभी पढ़े और सभी हमारे देश का नाम रोशन करे, आगे बढ़ाए। तीसरी समस्या हमारी है बेरोजगारी। बेरोजगारी हमारी कैसे दूर हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार बहुत से काम भी कर रही है। आप देखते हैं कोई भी नौकरी जब निकलती है तो विज्ञापन आ जाता है पेपर में, और लोग बहुत बेचारे जाओ तो उसको भरते हैं कि हम आगे कुछ भविष्य में कुछ कर पाएंगे, अपनी जीविका चला पाएंगे। कुछ जीविका चलाने के लिए बेचारे पेपर भरते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद पेपर देने के बाद वो पेपर लीक हो जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। नीट का पेपर अभी आप देख लीजिए, अभी लीक हो गया है, इससे पहले भी लीक हो गया है। हम कहें जो इसको मतलब जो इसमें भ्रष्टाचार कर रहा है और लीक कर रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उसको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड देना चाहिए। भाई बच्चे जो स्टूडेंट हैं, 30 लाख लोग पेपर भर रहे हैं, आप उनका भविष्य के साथ खेल रहे हैं। कितनी मेहनत करते हैं, कितना वो अपना जो लिए पढ़ाई का जो पैसा है, उनके गार्जियन बेचारे कैसे से इकट्ठा करके आप कोचिंग दे रहे हैं। इसको कोई सोचा है किसी ने? लाखों रुपए फीस के नाम पे जमा कर लेते हैं, और उसके बाद पेपर देने के बाद वो पेपर लीक हो जाता है। तो उन जो पेरेंट्स हैं उन पे दिल पे क्या बीत रही है, स्टूडेंट के दिल पे क्या बीत रही है, इसका कभी गौर कीजिए। सरकार से हमारी बस यही छोटी सी मांग है, जो ये पेपर लीक कर रहा हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, उसको उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाए, जिससे ये दोबारा कोई ऐसा कृत्य ना कर पाए। अब आता है हमारा वोटिंग। वोटिंग में हम लोकतंत्र में, ये हमारा जो भारतवर्ष लोकतंत्र देश है हमारा, यहाँ सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं, और यहाँ पे सभी को अधिकार है कि अपना मत डालने का। 18 साल के हो गए तो हम मतदान कर सकते हैं, 21 साल के हो गए तो हम सभासदी का चुनाव और प्रधानी का लड़ सकते हैं,
25 साल के हम हो गए तो विधानसभा और लोकसभा लड़ सकते हैं। तो इसलिए जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं या किसी को लड़वाते हैं या स्वयं लड़ते हैं, तो हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, एक टीम बनाते हैं, टीम वर्क में हम लोग काम करते हैं। उनकी समस्याएं क्या हैं, जैसे आप मान लीजिए लखनऊ हमारा है, उत्तरी है, पूरब है, 9 इसमें आते हैं, तो सब जगह जाके लोग पता करते हैं सबकी समस्या। सबसे बड़ी क्या है, आपकी सड़क की सबसे बड़ी समस्या है। सड़क बनती है 6 महीने के अंदर उखड़ जाती है, ठीक है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, उसका उजागर। बस हम इतना चाहते हैं, जो भी भ्रष्टाचार कर रहा हो उसको आजीवन कारावास कर दो या उसको फांसी की सजा दो, क्योंकि भ्रष्टाचार रुकना हमारे देश में बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रुका तो ये दीमक की तरह हमारे देश को खा जाएगा। और दंड का जब होता है तब आदमी रुकेगा। जब आप 2-4 महीने की सजा देकर को छोड़ दें या फिर कहिए उसको बेल पे छोड़ दें, तो इस तरह काम नहीं हो पाएगा। एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। शिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गई आपकी। अब आपके समाज के छोटे छोटे मुद्दे होते हैं लोगों के, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हर आदमी की बहुत समस्या, सभी के घर में कोई समस्या होती है। किसी सड़क नहीं बनती, कहीं नल में पानी नहीं आ रहा, तो कहीं पे आपका सीवर चौक हुआ है, कहीं खड़ंजा नहीं है, कहीं सड़क नहीं है। इन सब की समस्याओं को लेकर जनता बहुत परेशान रहती है। जनता की इन समस्याओं के लिए जब एक जो कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट आता है, वो कहता है कि हम साहब ये वादे हम पूरे करेंगे, बिजली लाएंगे, सड़कें आपकी बनवाएंगे, आपको शुद्ध जल उपलब्ध कराएंगे, आपको पीने का पानी अच्छा उपलब्ध हो जाएगा, आपको चलने की सारी सुविधा हो जाएगी, आपके लिए मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क बनवा देंगे, एक्सरसाइज मशीनें उसमें लगवा देंगे, सब होता है। लेकिन लोग वादे करते हैं, वादे करके भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उस काम पे ये डिपेंड करता है। इसमें भी हम चाहते हैं कि जैसे कोई वादा कर रहा है तो वो एफिडेविट अपना दे उस पे, अगर वो झूठा पाया गया जीतने के बाद, अगर उसने पूरा नहीं किया, एक समय सीमा बांध दी जाए, 6 महीने साल बाद, क्योंकि कोई भी काम करने में थोड़ा समय लगता है, उस समय के अनुसार उसको ये करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो उसकी वहीं से ही एफिडेविट जो उसने गलत दिया है उसकी सदस्यता वहीं से समाप्त हो जाए, विधायक की वहीं से समाप्त हो जाए, उसको उठा के जेल भेज दिया जाए और 7 साल की सजा होती है झूठी एफिडेविट से, ठीक है। तो ये सब जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ये होना चाहिए, इसकी मांग हम लोग करते हैं। और वोटिंग राइट जो है, हम लोग की जो वोटिंग राइट है 7 वर्ष से चालू हो जाती है। हम लोग ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक वोटिंग करें। जब अधिक से अधिक वोटिंग करेंगे, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, जिनको मान लीजिए हम लोग अभी यंग हैं, हम लोग चले जाते बूथ तक, बूथ ज़्यादा दूर नहीं बनना चाहिए, मुश्किल से मान के चलिए आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर में ही होना चाहिए, यहाँ तो मेरा मानना है। जो बुजुर्ग आदमी है, जो चल नहीं पाता है, उसके लिए क्या व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट के अलावा जो कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं वो उनके लिए क्या व्यवस्था करें? मान लीजिए जो कोई विकलांग हो, तो विकलांग व्यक्ति बेचारा कैसे जाए? उसके लिए हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट की तरफ से जारी होना चाहिए कि किसी को कोई सुविधा हमको मतलब उपलब्ध करानी हो या उसके पास कोई सुविधा नहीं है तो सीधे इस नंबर पर कॉल करें, तो बता दें कि मैं विकलांग हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझको वोट डालना है, तो उनको निःशुल्क ई रिक्शा सुविधा उपलब्ध करा के, जिससे वो वहां तक दूर तक पहुंच के अपनी वोटिंग करा के अपने घर भी आ सके। ये एक गवर्नमेंट को एक करना चाहिए, ये मेरा मानना है। हमको लगता है कि आप लोग इसमें सहमत होंगे। तो यही सब छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसके लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और लोकतंत्र तो ऐसा है हम लोग का कि कोई पिछाड़ नहीं सकता। ये हिंदुस्तान हमारा एक लोकतंत्र देश है, इसमें जो जनता चाहेगी वही होगा। जनता अपने मुद्दों को, अपने जो वहाँ के कैंडिडेट हैं, चाहे वो पार्षद हों, चाहे विधायक हों, या सांसद हों, उनको वो बताती है, उसको पूरा करने का दायित्व उन लोग का होता है। जीतने के बाद अगर वो नहीं करते तो उनको फिर
दंडात्मक कार्रवाई हो और एफिडेविट पहले ले लिया जाए इनसे कि ये बातें ये कर रहे हैं, लिखित में हो जिसको कोई मुकर ना पाए। इसी साथ मैं अभी काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।